दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि च्यवनप्राश का उपयोग करने से एक बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि च्यवनप्राश का आविष्कार करने वाले च्यवन ऋषि खुद बूढ़े और नेत्रहीन यानी अंधे थे? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने च्यवनप्राश का आविष्कार किया? एक बार की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था शर्याती। उनकी पुत्री थी जिनका नाम था सुकन्या, जो बहुत ही सुंदर थी। एक बार शर्याती राजा के राज्य में ही च्यवन ऋषि पहुंच जाते हैं और एक तालाब के किनारे बैठ जाते हैं ध्यान करने। वो ध्यान करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि कई महीने बीत जाते हैं। उनके ऊपर चींटियों, दीमक के ढेर लग जाते हैं, यानी कि पूरा एक मिट्टी का ढेर उनके ऊपर बन जाता है। लेकिन च्यवन ऋषि अपना तप, अपना ध्यान नहीं छोड़ते। कुछ दिन बाद शर्याता राज्य की जो कन्या है सुकन्या, वो वहां पहुंच जाती हैं और फूलों के साथ खेलने लगती हैं। खेलते खेलते वो एक मिट्टी के ढेर के पास पहुंचती हैं और एक लकड़ी के टुकड़े से उस ढेर को कुरेदने लग जाती हैं। कुरेदते कुरेदते उन्हें दो बिंदु के आकार की चमकने वाली चीजें नजर आती हैं। सुकन्या क्या करती हैं कि जो लकड़ी उनके हाथ में होती है, उसी लकड़ी से जो दो बिंदु चमक रहे हैं उन पर जोर से प्रहार कर देती हैं। जैसे ही वो प्रहार करती हैं, वहां से जोर से चीखने की आवाज आती है। सुकन्या डर जाती हैं, डर के मारे वापस महल में जाती हैं और छुप जाती हैं। अब वहां पर जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो जो आसपास के सिपाही हैं वो उसी जगह पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक बूढ़ा ऋषि वहां पर बैठा हुआ है, जिसकी आंखों से लगातार खून बह रहा है। ये बात राजा तक पहुंचती है। राजा को जैसे ही पता चलता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी आंखें भी चली गई हैं, वो फौरन वहां पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि ये सारा कार्य सुकन्या ने किया है। राजा लगातार च्यवन ऋषि से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु मुझे माफ करो। लेकिन च्यवन ऋषि कहते हैं कि देखो, बूढ़ा तो था ही मैं पहले, अब मैं नेत्रहीन भी हो गया, अब मेरी सेवा कौन करेगा? इस पर राजा कहते हैं कि प्रभु, मेरे इतने सारे नौकर चाकर हैं जो हमेशा आपकी सेवा में लगे रहेंगे, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि जिसने मेरा ये हाल किया, यानी जिसने मेरी आंखें फोड़ी हैं, वही मेरी सेवा करेगा। च्यवन ऋषि अड़ जाते हैं। राजा भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतने बूढ़े आदमी जो कि अब नेत्रहीन भी हो चुके हैं, उनको भला मैं अपनी सुंदर कन्या कैसे दे सकता हूँ? उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कैसे कर सकता हूँ? जैसे ही ये बात सुकन्या तक पहुंचती है, सुकन्या खुद राजा के सामने आ जाती हैं और बोलती हैं कि पिताजी, ये मेरी नियति है, यानी ये मेरा भाग्य है कि आप मेरा इनके साथ विवाह कर दीजिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। राजा के सामने जब सुकन्या अड़ जाती हैं तो कोई चारा नहीं बचता। राजा अपनी इतनी सुंदर कन्या का विवाह एक बूढ़े और नेत्रहीन ऋषि के साथ कर देते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि जितनी सेवा सुकन्या अपने बूढ़े पति की करती हैं, इतनी शायद ही किसी स्त्री ने अपने पति की हो। ये सब जब चल रहा होता है तो दूर सूर्य के दो पुत्र हैं जो कि अश्वनी कुमार कहलाते हैं, जो हैं देवताओं के वैद्य। वो सब ये देख रहे होते हैं। साथ ही वो सुकन्या के यौवन को देखकर भी प्रभावित हो जाते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना सुकन्या की परीक्षा ली जाए। एक सरोवर है जहां पर सुकन्या अब नहाने जाती हैं, तो अश्वनी कुमार वहीं पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सुकन्या नहाकर निकलती हैं, अश्वनी कुमार उनके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि देवी, तुम इस बूढ़े आदमी के साथ अपना तमाम यौवन कैसे बिता सकती हो? कैसे तुम इनके साथ रह सकती हो? इस पर सुकन्या कहती हैं कि देखो, मैं अपना पूरा जीवन एक नेत्रहीन वृद्ध व्यक्ति के साथ गुजार सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे पति हैं, लेकिन मैं अपना शील हरण नहीं होने दे सकती। अश्वनी कुमार प्रभावित हो जाते हैं और सुकन्या को बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसी औषधि है जिसका प्रयोग हम करेंगे और तुम्हारे पति हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। सुकन्या उनकी बात मान लेती हैं। अश्वनी कुमार तब एक ऐसी औषधि का आविष्कार करते हैं जो उस वक्त ऋषि को दी जाती है। जैसे ही च्यवन ऋषि उस औषधि का उपयोग करते हैं, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वो वापस जवान हो जाते हैं। बाद में जाकर च्यवन ऋषि ही इसी औषधि पर शोध यानी रिसर्च करते हैं और च्यवनप्राश का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी औषधियों का निर्माण करते हैं जो इंसान को स्वस्थ रखती हैं और जवान बनाए रखती हैं।
तो दोस्तों, साफ साफ पुराण में लिखा गया है कि केवल सुकन्या के पतिव्रत धर्म के कारण ही अश्वनी कुमारों ने ऐसी विद्या च्यवन ऋषि को दी, जिसके बाद उन्होंने ऐसी औषधियों का निर्माण किया, ऐसी औषधियों पर रिसर्च की, जिससे एक बूढ़ा और नेत्रहीन ऋषि च्यवन ऋषि कहलाया गया। तो ये कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।